वेल आरती ने तो मना कर दिया था कि एज अ फ्रेंड दे आर गुड बट उनका टेम्परमेंट मैच नहीं करता। मैं दूल्हा सिलेक्ट करके रखूं और दुल्हन ही रेडी नहीं तो क्या होगा, तो इसलिए उसके साथ पहले क्लियर किया। भले वो चाहे ना चाहे विकास तो उसको सेव करना ही पड़ा। मुझे बुरा लगा कि उसने कृष्णा को कृष्णा जी नहीं बोला। घर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी धमाल मचा के आई हैं आप, सबको एक एक आई गेस कुछ ना कुछ बोल कर ही आई हैं, आई गेस कुछ ना कुछ टिप्पणियां करके ही आई हैं। तो क्या कहेंगी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही सुपर्ब था, फैबुलस था। मैं घर में जाने के लिए इतने सीजन से वेट कर रही थी और आरती की वजह से मुझे मौका भी मिला। और अंदर तो मैंने बैंड काफ़ी लोगों की बजाई, लेकिन सभी मेरे दोस्त हो गए आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि मैं मेरे स्टाइल में कर रही थी ना, हंस हंस के। बट घर का माहौल बहुत अच्छा था। झगड़ा वगैरह मैंने देखा नहीं ज़्यादा, जब तक मेरा और विकास का नहीं हुआ, क्योंकि आई थिंक हिमांशी आई थी तो आसिम तो गायब ही हो गया था। तो जिसके साथ झगड़ा नॉर्मली होता है उसके साथ हुआ नहीं, तो अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया बिग बॉस में कि ऑलवेज यू हैव टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, जो मेरे साथ भी होता है। और जो मैं करने गई थी, जैसे आरती को समझाने गई थी, उसका सपोर्ट बनने गई थी, मुझे लगता है वो तो अच्छी हुआ क्योंकि आरती सेफ हो गई, यू नो। भले वो चाहे ना चाहे विकास तो उसको सेव करना ही पड़ा। तो दैट वाज अ गुड माइंड ट्रिक इन माइंड दिस, बट मैं बहुत रिलीव हुई थी कि वो सेफ थी। ओके, एक मैं देख सकती है, मैंने क्या सभी दर्शकों ने देखा कि कहीं ना कहीं आरती और सिद्धार्थ का जो बॉन्ड आप चाहती थी क्रिएट हो, क्या लगता है कितना वो सक्सेसफुल होगा, या फिर आरती की तरफ से आपको क्या जवाब मिले? वेल आरती ने तो मना कर दिया था कि एज अ फ्रेंड दे आर गुड बट उनका टेम्परमेंट मैच नहीं करता। और दो मैं चाहती थी कि इनका कुछ आगे बढ़े, लेकिन वो बढ़ा नहीं। और यू नो बड़ा नहीं इसलिए क्योंकि दे वर जस्ट फ्रेंड्स, दे वर नॉट एनीथिंग एल्स। बाहर जो हमको दिखाई दिया, मुझे लगा कि हो सकता है कि आरती को प्यार हुआ, उसको पता नहीं हो, तो वो मैं पूछना चाहती थी। एंड एज अ भाभी मेरा ये फर्ज बनता है कि उससे पहले पूछे। मैं दूल्हा सिलेक्ट करके रखूँ और दुल्हन ही रेडी नहीं तो क्या होगा, तो इसलिए उसके साथ पहले क्लियर किया। तो अगर वो होता तो मेरा पूरा दिमाग में एक सेगमेंट रेडी था कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, उसको तैयार करूँगी, यू नो, उसको समझाऊंगी, बाबा ऐसे ऐसे होता है, देखो मैंने कितना झेला है तुम्हारे भाई साथ शादी करके, तो वो सब। प्लस मुझे लगा कि सिद्धार्थ इज़ अ गुड मटीरियल फॉर हस्बैंड, यू नो, क्योंकि वो ऐसे आरती को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसको हमेशा सेव करता था। जब भी उसको चॉइस मिलती थी, उसकी पहली चॉइस आरती होती थी। और आरती के साइड से एज अ फ्रेंड शी इज़ बिन वेरी फेथफुल। तो अगर ये मैच बनता तो वाई नॉट। जी ओके, जैसे कि सिडनाज को आपने फेकनास बता ही दिया घर के अंदर। हाँ। काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई शहनाज। क्या लगता है कि उनका जो फ्लिप गेम्स जो होते हैं, हाँ। कैसा रहा वो आप थी घर में, तो आपने पर्सनली कैसा नोटिस किया? देखो, जो मेरे दिल में है वो मेरे ज़बान पे था। मुझे कई हद तक शहनाज पसंद थी, लेकिन जो कुछ चीज़ें हुई कार्तिक के साथ, फिर गौतम के साथ, फिर इसका पारस जाने के बाद बोलना कि आई रियली लव हिम, तो वो वहाँ मुझे फेक लगने लगी थी कि कैसे आप किसी एक को प्यार करते हो, दूसरा जाने के बाद बोलते कि आई लव। फिर अभी भी वो बोल रहे कि तो वो गेम के लिए ऑल इन पॉजिटिव सेंस वगैरह, ये मेरे साथ ज़्यादा करके वाइब नहीं होता। और बाहर का ट्रेंडिंग वेंडिंग से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बट मुझे मेरे दिल को लगा कि वो थोड़ा सा फेक बोलती। प्लस मुझे बुरा लगा कि उसने कृष्णा को कृष्णा जी नहीं बोला, यू नो, एक आपके रिस्पेक्ट है। और कैसे है कृष्णा जी या कैसे है कृष्णा सर, वो उसके सीनियर है काम में भी, उम्र में भी। तो अगर कृष्णा के जगह पे कोई और एक्टर होता या कोई और बड़ा इंसान होता तो मैं सेम चीज़ बोलती। तो वो बात मुझे खटक गई और इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम्हारे मुंह से फेक नहीं लगेगा, यू नो। घर में गई थी तो मुझे पता चला कि आपने बर्तन भी धोए, हाँ। टास्क भी किए, झगड़ों को सुलझाने की भी कोशिश की। कैसा लगा कि एक बार फिर से वो सारी चीजें आप जी रही? देखो, ये मैंने हर बिग बॉस का घर मेरे घर जैसा है, क्योंकि मैं फर्स्ट बिग बॉस में थी और मैं बिग बॉस को लेकर बहुत ही पॉजेसिव हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई सदस्य, सबको हर काम करना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर में भी करते हो, भले आप अपने घर में ना करो, लेकिन बिग बॉस का जो एक्सपीरियंस है ना, आप बिग बॉस से निकलते हो तो ज़्यादा मिस करते हो। तो जब मिस करना ही है तो हर फ्लेवर आप यू नो उसका मज़ा ले लो। तो मैंने अंदर बोला था मुझे हर काम दे दो, मैं हर काम करने को तैयार हूँ कि मैं खुशी खुशी करूँगी। और मैं खुशी खुशी बर्तन भी मांजती थी, और बर्तन मांजते मांजते मैं स्ट्रैटेजी भी करती थी, क्योंकि वहाँ पे किसी की नज़र नहीं होती थी बर्तन मांजते समय। तो दैट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। एक चीज जानना चाहूंगी कि कैप्टनसी टास्क जो था, काफी सपोर्ट कर रही थी कि अब आरती को मिल जाए जी। लेकिन वो हुआ नहीं, रद्द हो गया एक बार फिर। क्या लगता है कि ये किस तरह का गेम चलता रहता है जो रद्द हो जाता है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमारा रद्द नहीं होता, क्योंकि मैं रद्द के बहुत अगेंस्ट थी। मैंने बोला इतना मेहनत करके इन्होंने ये दीवार खड़ी कर दी है, सेफ बनाया, इतने क्रिएटिव लोग लगे होंगे एक टास्क को बनाने के लिए, तो ये रद्द नहीं होगा। अगर हिमांशी गिरती नहीं
तो रद्द नहीं होता था, क्योंकि मैं शेफाली को छोड़ने वाली थी नहीं, मैंने उसको ऐसे जकड़ के रखा था, तो शी वॉज नॉट एबल टू गेट आउट, तो वो रद्द नहीं होता, हम ही जीतते वो राउंड। मैं बहुत सैड थी कि वो रद्द हुआ, और मैं तो गेम से आउट ही थी ना, विकास ने मुझे ऑलरेडी निकाला था, लेकिन मैं खेल रही थी ताकि द राइट पर्सन विंस।